पंजाब प्रमुख अमित गई जी, चंद्रकांत चड्डा जी, इन सबसे निवेदन है कि वो पहले बैठ जाएं और फिर थोड़ा थोड़ा लिस्ट बना करके देते रहे। हम उनका स्वागत करते रहेंगे विधि पूर्वक से। और सबसे पहले हम भक्त भूषण जी का स्वागत करके उनको मंचासीन करेंगे और शशि जी फिर आगे। तो मैं निवेदन करूंगा और भारत भूषण जी को सम्मानित किया जा रहा है। और हमारे विमल शर्मा जी हमारे पटियाला की शान है, इनको सम्मानित किया जा रहा है। प्रधान श्री नैना देवी मंदिर एसएसटी नगर से यहाँ पर विशेष रूप से चक्षुपामा हुए हैं, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और पंडित जी श्री नैना देवी मंदिर एसएसटी नगर से हमारे बीच चक्षुपामा हुए हैं, उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। श्री राम हनुमान सेवा दल की ओर से आज ये विशेष कार्यक्रम हमारे पुलवामा में हुए शहीद नौजवानों की शहादत को समर्पित है। और श्री राम हनुमान सेवा दल का ये 11वां वार्षिक प्रोग्राम है, जो कि हम यहाँ पर हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते आ रहे हैं। 11 वर्ष हो गए इस कार्यक्रम को निरंतर बिना लड़ी टूटे ये कार्यक्रम चल रहा है। पवन गुप्ता जी के सानिध्य में, पवन गुप्ता जी के आशीर्वाद से, इनके सहयोग से, इनके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम लगातार इसी प्रांगण में किया जा रहा है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, जैसे पहले हमारे स्वामी अंश चैतन्य महाराज जी ने अपनी वीर वाणी से उन नौजवानों को श्रद्धांजलि दी जो पुलवामा में शहीद हुए, अपनी वीर वाणी से उनको श्रद्धांजलि देकर कृतार्थ किया। और अब मैं निवेदन करूंगा स्वामी विनोद जी महाराज, वो अपनी मधुर वाणी से, अपने मधुर वचनों से संगत को निहाल करेंगे। श्री स्वामी विनोद जी महाराज। और उसके बाद हमारे आदरणीय वीणा बांसल जी अपने भजनों से संगत को निहाल करेंगे। और हमारे बीच शहर की बहुत ही खूबसूरत जानी मानी हस्तियां यहाँ पर आ रहे हैं। हम सभी का श्री राम हनुमान सेवा दल की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। विमल शर्मा जी हमारे बीच हैं, अजय थापर जी, डॉक्टर शर्मा जी और राजेश सिंगला जी खाटू श्याम मंडल से हमारे साथ तशरीफमान है, उनका भी सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और शिवसेना हिंदुस्तान के अलग अलग जिला से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर तशरीफमान हुआ सभी कार्यकर्ताओं का, शिवसेना हिंदुस्तान के सभी कार्यकर्ताओं का, श्री सुंदरलाल। और ये विशेष प्रोग्राम आज पुलवामा में शहीद हुए उन वीर जवानों की शहादत को समर्पित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा स्वामी विनोद जी महाराज अपनी वाणी से सभी को कृतार्थ करेंगे। स्वामी विनोद जी महाराज। सर्वप्रथम वीर शहीदों के चरणों में नमन। वीरों की भूमि पंजाब, यहाँ के सभी सपूत अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं, ये विश्व विख्यात है। हमारे देश का सर ऊंचा रखने में इस राज्य का विशेष सहयोग है। हमने देखा है कि बहुत समय से पाकिस्तान भारत विरोधी जो भी गतिविधियां कर रहा है, उसका मुंहतोड़ जवाब यदि सत्य कथन है तो रात उसको दिया गया है। यदि नहीं दिया गया है तो हम लोग यहाँ आप सबके माध्यम से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उन नीचों को उनकी नीचता में औकात दिखाकर उनको संबोधित किया जाए। अभी आज ये जो कार्यक्रम है हमारे पवन गुप्ता जी ने रखा, तो हमको सूचना थी कि ये कार्यक्रम हनुमान जी से संबंधित है, लेकिन यहाँ आके मन प्रसन्न हुआ कि उन्होंने बड़ा हृदय करके ये कार्यक्रम शहीदों को समर्पित किया। ये शहीद, जब एक शहीद को किसी को गोली लगती है तो गोली अकेले शहीद के सीने पर नहीं होती, उसके परिवार में उसकी माँ के सीने पर होती है। जिसने एक बेटा खोया हो उसकी बहन के सीने पर होती है, जिसने एक भाई खोया है और एक वो छोटा बालक
जिसने अपना पिता खोया हो। ये एक गोली कई परिवार बर्बाद करती है। इस गोली का मुंह तोड़ जवाब देना हमारा परम कर्तव्य है। अभी हम बात कर रहे थे, पवन गुप्ता जी ने इस कार्यक्रम को संत समागम और श्रद्धांजलि समारोह दोनों बना दिया है। तो हम बताना चाहते हैं कि कई बार चर्चा होती है कि ये संत लोग क्या करते हैं समाज के लिए। अरे हम लोग भी सैनिक हैं, ये हम प्रमाणित करके दिखा सकते हैं। वो सैनिक हमारी रक्षा करते हैं सीमाओं पर, और हम अपने धर्म की रक्षा करना सिखाते हैं आपको घरों पर। जब वो सैनिक अपना घर छोड़ता है तो हम भी अपना घर छोड़कर आते हैं। वो एक वर्दी धारण करता है, हम भी एक वर्दी धारण करते हैं। वो वहां खड़े होकर कठोर ट्रेनिंग लेता है, हम यहाँ कठोर तब करते हैं, तब जाकर धर्म की ध्वजा ऊंची होती है और सेना हमारी वहां तैनात रहती है। इससे हमारे भारत का सर ऊंचा रहता है। ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करना होगा। बस दो अंतर रहते हैं हमारे और सैनिकों के बीच में। अंत समय जब आता है तो सैनिक रिटायरमेंट लेके या अपनी वीर गति को प्राप्त होकर अपने घर आता है, और ये संत जब अंत समय आता है तो परलोक को जाते हैं, हमारा घर से कोई वास्ता नहीं होता। ये कटु सत्य है, इसे मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए हिंदू धर्म हमारे मानते हैं कि सब दया करो, दया करो। दया का मतलब हिंदू कमजोर नहीं होता। लोगों के मन में धारणा हो गई है कि हिंदू डरपोक है, कमजोर है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, लड़ नहीं सकता, मार नहीं सकता। क्योंकि हमारे को सिखाते हैं पैर के नीचे चींटी आ जाए बेटा पाप हो गया। घर आया कोई पापी कितना बड़ा, उसको माफ कर दो, तो दो शब्द बताकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मुसलमान का बच्चा और हिंदू का बच्चा दोनों मित्र थे, साथ साथ रहते थे, वायदे थे एक दूसरे पर जान कुर्बान करने के। शहर में कर्फ्यू लगा और वो हिंदू का बच्चा मुसलमान के घर फंस गया। पहली बार जब कर्फ्यू लगा तो मुसलमान का बच्चा हिंदू के घर फंसा, और सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर आ गए कि तेरे घर में मुसलमान है, इसको हम मारेंगे। तो हिंदू के बच्चे ने कहा नहीं, हमें सिखाया गया है कि जो हमारी शरण में आ जाए उसे हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर मारना है तो हिंदू भाइयों पहले मुझे मार दो, फिर इसको मारना। ये हिंदू ने अपना परिचय दिया दया का। कुछ समय बाद वो बच्चा बच गया मुसलमान का, फिर कर्फ्यू लगता है और हिंदू का बच्चा मुसलमान के फंसता है। तो जब ये बात आती है, पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता है, मुसलमान इकट्ठे होते हैं कि तेरे घर में हिंदू छुपा है, उसको बाहर निकाल। मुसलमान का बच्चा कहता अभी निकालता हूं। उसने कहा भाई ऐसा कैसे? बोले तो तुम्हारे घर में होता है ना दया करना, हमारे दया कुछ नहीं है। बोले बेटा एक बात ध्यान से सुनना, हमको दो बातें सिखाई गई थी, जो एक तुमको मालूम है, दूसरी मुझको मालूम है। बोले क्या? हमें ये सिखाया गया था जब हमारे घर कोई आएगा, हमारा अतिथि होगा, उसकी जान बचाना हमारा फर्ज होगा। यदि कहीं फंस जाओ और कभी दुश्मन को मारना हो तो उसके घर में घुस के मारना। उसने वही फंसा दया मुसलमानों को कहना शुरू कर दिया। ये हिंदू है, हिंदू कमजोर नहीं है। हिंदू दया का मतलब हमारा कुछ गलत निकला। जैसे आजकल के युग में सीधे व्यक्ति को क्या बोलते हैं आप सब जानते हैं, कहते पागल है। पागल नहीं, उसकी इंसानियत, हमारे जो अंदर संस्कार भरे गए हैं, जो हमें सिखाया गया है, हम हैं और हमें वही रहना भी होगा। लेकिन यदि कहीं कोई दुष्ट हमसे टकराने का प्रयास करे तो धूल में मिटा दो, वरना वो हमारा अस्तित्व खत्म कर देगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो अब जो है हमारे बीच शिवसेना हिंदुस्तान के कार्यकर्ता बहुत संख्या में, घई जी जो कि पंजाब प्रधान है शिवसेना हिंदुस्तान लीगल सेल से, अमित घई जी वो भी आगे आएंगे। जय करे वीर बजरंगी। और इसके बाद चंद्रकांत चड्डा जी पंजाब प्रधान व्यापार सेल से हमारे बीच दृश्यमान है, उनको सम्मानित किया जाएगा। एडवोकेट अमित घई जी को सम्मानित किया जा रहा है शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुप्ता जी की ओर से। चंद्रकांत चड्डा जी पंजाब प्रधान व्यापार सेल से, और इसके बाद बीना बांसल जी अपने मधुरवाणी से भजन प्रस्तुत करेंगे। रितेश राजा मनचंदा जी पंजाब चेयरमैन व्यापार सेल, और इसके बाद नरेंद्र भारद्वाज जी। मैं सभी से निवेदन करूंगा जल्दी आगे आएंगे। रितेश राजा मनचंदा जी पंजाब चेयरमैन व्यापार सेल,
और इसके बाद नरेंद्र भारद्वाज जी, पंजाब प्रधान मजदूर सेना। और उसके बाद एडवोकेट नितिन जी, जिला प्रधान लुधियाना लीगल सेल। उसके बाद गौतम सूद जी, जिला प्रधान व्यापार सेल। कुणाल सूद जी, जिला उपाध्यक्ष व्यापार सेना, व्यापार सेल लुधियाना से, वो भी आगे आएंगे। और श्रवण कुमार, जिला प्रधान मजदूर सेल लुधियाना से हमारे बीच आए हैं, उनका भी सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और पवन कुमार झा, जिला उपाध्यक्ष लुधियाना से हमारे बीच आए हैं, उनका भी इस मंच से सम्मान किया जाएगा। पवन कुमार झा जी, जिलाध्यक्ष जिला उपाध्यक्ष लुधियाना से श्री मजदूर सेना। और श्री कृष्णलाल चड्डा जी लुधियाना से, श्री सुभाष चड्डा जी लुधियाना से, वो भी आगे आएंगे। कृष्णलाल चड्डा जी और सुभाष चड्डा जी लुधियाना से, हम सभी का श्री सेना हिंदुस्तान की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय संजय कुमार जी, जिला चेयरमैन संजय कुमार जी, वो भी आगे आएंगे, उनको भी सम्मानित किया जाएगा इस मंच से। श्री अमर कुमार जी, वो भी आगे हैं, जल्दी अमर कुमार जी, इनको भी सम्मानित किया जाएगा। अमर कुमार जी। और मैं निवेदन करूंगा श्रीमती वीना बांसल जी, जो अपनी मधुर वाणी से भजनों के माध्यम से इस सभा में उन नौजवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। श्रीमती वीना बांसल जी। जय श्री राम। और सुभाष चंद्र जी हमारे जय श्री राम। पुष्पमा हुए हैं, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। आदरणीय मंच पर हमारे अमरदेव गुरु जी जो सोलन से आए हैं, हमारे संजीव गुरु जी और हमारे सभी भक्तजन जो श्री राम के चरण में बैठे हैं। कहते हैं हम उन शहीदों को प्रणाम करते हैं जिन्होंने अपने शरीर त्याग दिए। और किसके लिए त्यागे हुए? इस सारी समाजवादी के लिए त्यागे। कहते हैं जिसने भी उस पे कदमों पे सर झुकाया है